हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है एथेरोक्लोरोसिस। आज हम जानेंगे कि एथेरोक्लोरोसिस क्या होता है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एथेरोक्लोरोसिस होता क्या है अब हम ये जानते हैं। तो एथेरोक्लोरोसिस क्या होता है दोस्तों, इसमें प्लग का फॉर्मेशन होता है। ग्रेजुअली धीरे धीरे इसमें प्लग का फॉर्मेशन होता है, और वो प्लग का फॉर्मेशन कहाँ होता है दोस्तों, आर्टरी में। आर्टरी कौन सी हमारी ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी हमारी सबसे रिच ऑक्सीनेटेड ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी ऑक्सीजन होती है, और जो कि डिलीवर करती है टिश्यू और ऑर्गन को। जो भी हमारा टिश्यू और ऑर्गन होता है उसको ऑक्सीजन कौन सा सप्लाई करती है, कौन सी ब्लड वेसल सप्लाई करती है, तो उससे आर्टरी जो होती है हमारी वो ब्लड सप्लाई करती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिच ऑक्सीजन होता है दोस्तों। और इसी में एथेरोक्लोरोसिस मतलब कि प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों। अब ये प्लग क्या होता है, तो प्लग को हम मेडिकल टर्म में एथ्रोमास कहते हैं दोस्तों। ये याद रखिएगा, एथ्रोमास और प्लग एक ही चीज़ है, बट अगर इसे मेडिकल टर्म में कहा जाए तो उसे हम एथ्रोमास कहेंगे। ये क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, जो कि किस चीज़ से मिलकर बना होता है, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड अदर सब्सटेंस, जो क्या कॉज करता है दोस्तों, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। जो हमारी आर्टरी होती है, देखिए दोस्तों, ये जो हमारी आर्टरी होती है इसमें जब प्लग का फॉर्मेशन होगा, जैसे जिसमें इसमें फैट होंगे, डिपॉजिट होंगे, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होंगे, कैल्शियम डिपॉजिट होगा, तो इसको क्या करेगा, वो हार्ड करेगा, हार्डनिंग कर देगा। और ये साइलेंट प्रोसेस होता है, मतलब ये बहुत लंबे समय तक होता है, मतलब कि ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। जैसे कि आज अगर आपके आर्टरी में डैमेज हुई है, अगर इंडोथीलियल लेयर जो सबसे इनर लेयर होती है आर्टरी की, अगर उसमें डैमेज हुई है, तो आज आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपको एथेरोक्लोरोसिस हो रहा है। ये बहुत धीरे, यानी कि कम से कम एक टाइम ले लेता है, यानी कि 10 से 15 साल का एक गैप ले लेता है। ये आपको दम धीरे धीरे स्टेज में पता चलेगा। अर्ली स्टेज में इसके कोई साइन सिम्टम्स नहीं है दोस्तों। ये बहुत ग्रेजुअली और बहुत धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी ल्यूमन होती है, जो आर्टरी की ल्यूमन होती है, मतलब ये जो गड्ढा होता है आर्टरी का, जो होल होता है, उसमें नैरोइंग हो जाती है, जिससे ब्लड फ्लो हमारा रिड्यूस हो जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों, ये हमारी आर्टरी है, आप ध्यान से देखिएगा, और ये हमारी इंडोथीलियल लेयर है, सबसे इनर लेयर। ये जो है हमारी इंडोथीलियल लेयर है, समझिए, जो ब्लू कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इंडोथीलियल लेयर है। उसमें यहाँ पे डिपॉजिट होने लगा हमारा डिपॉजिट होने लगा प्लग, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फैट, ये डिपोजिशन होने लगा। तो इसका जो नर्विंग था, इसके कंपैरिजन में इसका नर्विंग कम हुआ कि नहीं दोस्तों। अगर एक पाइप में, सपोज कीजिए, अगर आपका एक घर में पाइप है, उस पाइप में अगर कचरा फंस जाता है, तो कैसे आपके बाथरूम में या आपकी किचन में या आपकी किसी भी जगह पानी कम आता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके बाथरूम में पानी कम आ रहा है नल में, तो किस वजह से कम आता है, क्योंकि उसमें कचरा फंस जाता है। तो उसी तरह जब एथेरोक्लोरोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है आर्टरी के अंदर, तो उसका नर्विंग कम हो जाता है दोस्तों। और जब नर्विंग कम होता है तो हमारे ऑर्गन को लेस ब्लड सप्लाई होगी। अब सपोज कीजिए, जैसे आपका बाथरूम है, अब उसमें से कचरा फंस गया आपके बाथरूम के पाइप में। अगर पाइप में कचरा फंस गया है दोस्तों, तो उसमें से पानी कैसे आएगी, पानी एकदम धीमा धीमा आएगी, तो आप अच्छे से नहा नहीं पाओगे, या आपकी जो भी डेली वर्क है वो आप कर नहीं पाओगे, जो भी आप पानी से यूज़ करते हो पानी का। तो उसी तरह से दोस्तों, जब हमारी आर्टरी नैरो हो जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई होती है, जब उसका नैरो हो जाएगी, तो उसमें हमारे अदर ऑर्गन्स को कैसे वो डिमांड फुलफिल कर पाएगी। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, सेल का रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो सेल हमारी डेट होने लगेगी दोस्तों। तो क्या करेगी हमारी आर्टरी अपने आप को अडेप्ट करेगी, और इस कारण वो फोर्सफुली ब्लड फ्लो कोशिश करेगी, मतलब फोर्स में चाहेगी कि ब्लड को फोर्स करे। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये हमारी एक आर्टरी हो गई, और यहाँ पे मैं प्लग का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, यानी कि एथ्रोमास कर रहा हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लग है दोस्तों, ये हमारा प्लग है, ये पूरा प्लग है। अब यहाँ से देखिए, ये जो ब्लू वाला है, ये ब्लड है, हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, और ये इसका जो डायमीटर है वो तो कम हो गया है दोस्तों। जो इसका डायामीटर है दोस्तों, वो तो कम हो गया है ना, ये डायामीटर। तो अगर डायामीटर कम हो गया है दोस्तों, तो यहाँ से ब्लड अच्छी तरह से मतलब जा नहीं पाएगा। तो हमारा आर्टरी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी खुद को, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना दोस्तों, तो जो हमारा ये जो प्लग है वो टूट जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होने लगेगा दोस्तों। प्लेटलेट्स होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लॉटिंग होगा, और जो ये
इनकम्प्लीट ब्लॉकेज था वो अब पूरी तरह से नैरविंग हो जाएगी, कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगी हमारी आर्टरी की, जिसकी वजह से जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन को, जो भी हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी, पार्शियली ही थोड़ा ही बहुत जो सप्लाई हो रही थी, जिसकी वजह से कंप्लीट ब्लॉकेज होने की वजह से वो पूरी तरह से ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमारे जो वाइटल ऑर्गन है, जो हमारे ऑर्गन है, टिश्यू हैं, उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम इसके कॉजेज़ को देखते हैं। तो कॉजेज़ में सबसे पहला हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर किसी की लिपिड की, अगर किसी में हाइपर लिपिडेमिया है, लिपिड का लेवल इंक्रीज़ है, जैसे कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ है, तो उसमें ये हो सकता है, चांसेस बढ़ सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस होने के। टबैको, मतलब कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, टबैको यूज़ कर रहा है, गुटखा खैनी खा रहा है, तो उसमें भी ये चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब कि ये सारे कॉजेज फैक्टर हैं, मतलब ये कॉज कर सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस को। हाई बीपी, अगर किसी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है तो उसमें भी हो सकता है। और डायबिटीज मेलाइटस, ये चारों जितने भी हमारे कॉजेज हैं वो क्या दोस्तों करते हैं, वो फैक्टर क्या कॉज करते हैं, इंजरी करते हैं, हमारे आर्टरी को डैमेज करते हैं। और आर्टरी के कौन सी लेयर को डैमेज करते हैं दोस्तों, तो वो इनर लेयर जो कि हमारी एंडोथेलियल लेयर होती है उसको डैमेज करते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों ये हमारी आर्टरी है, ये हमारी आर्टरी है, और आर्टरी में ये किसी भी रिस्क फैक्टर या कॉजेस, ये कोई भी, ये भी एजिंग भी हो सकता है दोस्तों, या फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी भी, अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है या हाइपर लिपिडेमिया है या स्मोकिंग कर रहा है, अगर उसके फैमिली में कोई भी इंसान है या वो ऐसा पर्सन है जो स्मोकिंग करता है, उसकी वजह से क्या कॉज होगा, जो उसकी आर्टरी रहेगी दोस्तों उसमें ये इंजरी होगी। और जब ये इंजरी होगी तो जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड को मैं ब्लू से इंडिकेट करता हूँ दोस्तों, ये जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है ऐसे, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी रहते हैं दोस्तों। तो डब्ल्यूबीसी का एक टाइप्स होता है, याद रखिएगा इसको, हमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। फॉर्म सेल, ये फॉर्म सेल एक डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है। ये क्या करता है, यहाँ पे डिपोजिशन होता है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, ये क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म सेल का डिपोजिशन होता है, यहाँ पे डिपोजिशन होता है। और जो भी फॉर्म सेल क्या करता है, जो भी हमारे यहाँ से कोलेस्ट्रॉल जा रहे हैं, जो भी हमारे कैल्शियम जा रहे हैं या फैट जा रहे हैं, उसको क्या करता है, ये खाता है, उसको ये फॉर्म सेल खाता है और वहीं मरता है, खाता है लाई होता है, खाता है लाई होता है। और ये करते करते ये क्या करता है दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्लेक का फॉर्मेशन करता है। इसको हम नीचे पे डिस्कस करेंगे एक डिफिनेशन के थ्रू, एक प्रोसेस है जो हम नीचे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बस आप इतना जानिए कि फॉर्म सेल्स क्या होता है दोस्तों। फॉर्म सेल्स एक डब्ल्यूबीसी का टाइप्स है, जो कि हमारे जो भी फैट्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, उसको खाता है, अपने अंदर इनगल्फ करता है और ये मोटा होते जाता है। और धीरे धीरे और भी बहुत सारे फॉर्म सेल को ये अट्रैक्ट करता है, उन्हें केमिकल मैसेज के द्वारा उन्हें अट्रैक्ट करता है कि वो भी यहाँ पे डिपॉजिट हो, और ये बहुत ज़्यादा प्लेक का फॉर्मेशन करता है दोस्तों। तो आइए अब इसके साइन सिम्टम्स को देखते हैं कि जैसे किसी को भी अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, प्लेक का फॉर्मेशन हुआ है, तो उससे सबसे पहले साइन सिम्टम्स क्या मिलेंगे, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वो सांसें अच्छी तरह से नहीं ले पाएगा, डिस्पिनिया होगा, चेस्ट पेन, दोस्तों ये मोस्ट कॉमन है। अगर कोई भी पेशेंट आपके पास अगर आता है तो सबसे पहले अगर आप हिस्ट्री लीजिएगा तो ये यही बोलेगा कि हमें सीवियर चेस्ट पेन है। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, हमारे हार्ट को अच्छी तरह से ब्लड नहीं मिल पाएगी, या हमारे जो भी वाइटल ऑर्गन है उसको अच्छी तरह से ब्लड नहीं मिल पाएगी, तो वो क्या होगा, वहाँ पे पेन होगा, फटीग होगा, थकावट होगा, हेडेक होगा। ये सारे दम पहले प्राइमरी रिस्क फैक्टर, मतलब प्राइमरी ये साइन सिम्टम्स है दोस्तों। जैसे कि फटीग, थकावट लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज है, डिमांड ऑक्सीजन का ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन तो डिक्रीज है, क्योंकि वहाँ प्लग का फॉर्मेशन हो गया है, एथ्रोमास का फॉर्मेशन हो गया है। तो सबसे पहले आपको मसल्स क्रैम्प मिलेंगे, मसल्स में पेन होगा, क्रैम्प होगा, हेडेक होगा, क्योंकि लो ब्लड सप्लाई है तो उसकी वजह से सर में हेडेक भी हो सकता है दोस्तों। आइए फिर से हम एक बार फिर से इसको एक डायग्राम के थ्रू फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है, नॉर्मल आर्टरी है, किसी कारणवश जैसे कि डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये एंडोथेलियल लेयर, इनर लेयर जो हमारी ब्लड वेसल्स की होती है, जो आर्टरी की होती है, वो डैमेज कर गई। अब वो डैमेज कर गई तो यहाँ पे फॉर्मिट्स जो हैं, फॉर्म सेल हैं, जो फॉर्म सेल का एक्युमुलेशन होने लगा। जब ये एक्युमुलेशन होने लगा तो ये क्या किया, ये साथ में अपने साथ फैट सेल या कैल्शियम को अपने साथ ये डिपॉजिट करने लगा, अपने अंदर लेने लगा, खाने लगा, ईट करने लगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेक का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये प्लेक का फॉर्मेशन हुआ। और जब दोस्तों ये प्लेक का फॉर्मेशन होता है
तो ये प्रोसेस, जैसे ये प्लेक का फॉर्मेशन होता है तो ये धीरे धीरे ग्रोथ भी करता है, और जैसे ये ग्रोथ करता है तो दूसरे ऑर्गन को, जैसे दूसरे हमारे ऑर्गन को या हार्ट को अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई भी नहीं मिल पाती है, तो उसकी वजह से ये क्या करता है, हमारा आर्टरी बहुत ज़्यादा खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है और फोर्सफुली ब्लड को ठेलता है आगे की तरफ। ये आगे की तरफ ऐसे पुश करता है, जिसकी वजह से वो जो एथ्रोमास होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जैसे ही दोस्तों टूटते हैं तो वो जो हमारे WBC होते हैं, जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं दोस्तों, वो एग्रीगेशन होने लगते हैं, और जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है। और जो थोड़ा बहुत पार्शियली यहाँ पे ब्लॉकेज था वो अब कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया। समझ रहे हैं ना दोस्तों, वो पूरी तरह से कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया, और इसी को ही एथेरोक्लोरोसिस कहते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम स्टेजेस को देखते हैं कि कैसे हमारे बहुत ज़्यादा सालों में, मतलब एक लंबे ईयर्स में कैसे ये डेवलप्ड होता है, और कैसे एक डिफिनेशन के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। सेम चीज़ है दोस्तों, बस एक डिफिनेशन में हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे कि ये कैसे स्टेजेस होता है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी इंडोएथेलियल जो लेयर होती है वो डैमेज होती है, और जब ये डैमेज होती है तो केमिकल को रिलीज करती है, जो कि एक वाइट ब्लड सेल का एक बोल सकते हैं कि वाइट ब्लड सेल का ही एक सेल है, जिसको हम फॉर्मेट्स कहते हैं, जैसे फॉर्म सेल कहते हैं। वो फॉर्म सेल का एग्रीगेशन होने लगता है आर्टरी में, और वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब फॉर्म सेल का एग्रीगेशन होने लगता है तो पहली बार हमें एथेरोक्लोरोसिस का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है, जो कि येलो रंग का पैचेस होता है इंडोथेलियल लेयर में। देखिए दोस्तों, यहाँ फॉर्म सेल है, एक WBC का टाइप होता है, जो कि कंज्यूम करता है अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल को, फैट्स को डिपोजिशन करता है, और वो बहुत ज़्यादा और ही ज़्यादा बड़ा एक बनाने का कोशिश करता है प्लेक को। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, अगर कोई भी इंसान, आप मान लीजिए एक पतला इंसान, एक मोटा इंसान, अगर मोटा इंसान खा रहा है खाए जा रहा है तो वो मोटा होगा ही, जाहिर सी बात है। तो वो जब खाए जा रहा है तो जैसे कि फॉर्म सेल्स हैं, जो हमारी ये फॉर्म सेल्स हैं, ये खुद के अंदर कोलेस्ट्रॉल को ले रहे हैं, फैट्स को ले रहे हैं, कैल्शियम को ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ को ले रहे हैं, तो वो मोटे होंगे, और ये डेड भी होते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, प्लेक का ग्रोथ होता है इसकी वजह से, जिसकी वजह से फॉर्म्स डेड भी होते हैं और दूसरे फॉर्म्स को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये लार्ज फॉर्म्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से और पूरी तरह से वहाँ पे वो रिड्यूस हो जाता है ब्लड फ्लो हमारा। और जब पूरी तरह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है तो आर्टरी अपने आप को अडेप्ट करता है और वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा जो प्लग होता है वो रप्चर हो जाता है दोस्तों। और ये लास्ट स्टेज होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जब जैसे ही हमारा वो जो हमारा प्लग है, एथ्रोमास है, जिसको हम मेडिकल टर्म में एथ्रोमास कहते हैं, वो जब टूट जाता है, वो ब्रेक हो जाता है वहाँ से, तो क्लॉटिंग का वहाँ फॉर्मेशन होता है। और जब क्लॉटिंग का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, तो वो पूरी तरह से हमारे आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, और जो कि हमारे हार्ट में वो क्या कॉज करता है दोस्तों, हार्ट अटैक और स्ट्रोक। हार्ट अटैक को ही मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी बोलते हैं दोस्तों, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं, MI बोलते हैं दोस्तों। MI ये धीरे धीरे ही प्रोसेस हमारे MI में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जैसे जो ये एथेरोक्लोरोसिस है, ये एंजाइना पेक्टोरिस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एंजाइना पेक्टोरिस के बाद दोस्तों ये धीरे धीरे MI में कन्वर्ट हो जाता है। ये जैसे ही हमारा एथेरोक्लोरोसिस का फॉर्मेशन हुआ, नैरोइंग हुआ आर्टरी का, क्योंकि वहाँ पे प्लग का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, ब्लड रिड्यूस होगा, और ब्लड रिड्यूस जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है दोस्तों, हार्ट में अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाने के कारण चेस्ट पेन होता है दोस्तों, सीवियर चेस्ट पेन होता है। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है दोस्तों, चेस्ट पेन होता है और रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है। और धीरे धीरे एंजाइना पेक्टोरिस को अगर हम क्योर नहीं करते हैं, उसको ठीक नहीं करते हैं दोस्तों, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है MI में, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों लार्ज एरिया सेल डेथ, यानी कि नेक्रोसिस। बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में वहाँ पे सेल डेथ हो जाते हैं, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के डिक्रीज के कारण ये कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, एंजाइना पेक्टोरिस कन्वर्ट हो जाता है हमारे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में दोस्तों। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम जानते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है दोस्तों। तो वही सेम थिंग है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक का दोस्तों MI बोलते हैं, जिसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। हार्ट अटैक ही को हम MI बोलते हैं दोस्तों। साथ में इरिथमिया हो जाती है, इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई पहुँच नहीं पा रही है, तो हार्ट अपना अच्छा तरह से फंक्शन कर नहीं पाएगा, हार्ट फेल हो जाता है दोस्तों, हार्ट अपना काम ही करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से डेड भी हो जाती है। कभी कभी ये एथेरोक्लोरोसिस दोस्तों सीवियर केस भी होता है, जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग डेथ भी हो जाती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग केस होता है दोस्तों, जिसमें हमारी डेथ हो जाती है।
तो दोस्तों इसके साथ ही एक और मैं वीडियो लाऊंगा जिस पे मैं बताऊंगा कि एंजाइना पेक्टोरिस कैसे कन्वर्ट हो जाता है एमआई में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, उसके बारे में भी वीडियो आएगी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की लेक्चर आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई होगी तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, हर जगह पहुंचाएं। जो भी आपके दोस्तों को, जो भी आपके फ्रेंड जोन में अगर जिसने भी एथ्रोक्लोरोसिस के बारे में डिफिकल्टी है, अब वो समझ नहीं पाए हैं अच्छी तरह से, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में वो जरूर पूरी तरह से समझ जाएंगे, और आप भी अगर नहीं समझोगे तो जरूर समझ जाइएगा दोस्तों। इस पूरी वीडियो को अगर आप एक बार देख लेते हैं, इसमें आपको नोट्स भी है दोस्तों, मैंने लाइन बाय लाइन हर सारे स्टेप को लिखा है, तो आप इसको एक नोट्स की तरह भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।